गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर 3 सिविक्स। आपका चैप्टर 3 का सिविक्स के जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अवर कंट्री। देयर आर सेवरल पार्टीज, सम पार्टीज लाइक कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एट्सेट्रा आर नोन एज द नेशनल पार्टीज एज देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज लार्ज। हमारे देश में यानी भारत में कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो नेशनल पार्टीज़ की लिस्ट में आती हैं। वो कौन सी पार्टी हैं? कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ नेशनल पार्टीज़ की कैटेगरी में आती हैं। कुछ रीजनल पार्टीज़ भी हैं। देयर आर आल्सो रीजनल पार्टीज़। जो रीजनल पार्टीज़ हैं कौन कौन सी? अकाली दल है, तेलुगु देशम पार्टी है, विच एक्सरसाइज लिमिटेड पावर इन देयर इन्फ्लुएंस कन्फाइंड टू स्पेसिफिक रीजन। तो जो रीजनल पार्टीज़ हैं ये पर्टिकुलरली किसी खास रीजन की से इनका ये बिलोंग करती हैं और इनकी जो भी पावर्स वगैरह हैं वो लिमिटेड हैं एज़ कम्पेयर टू द नेशनल पार्टी। ऑफ दीज पार्टीज अ पार्टी विच हैज़ रूल द लॉन्गेस्ट इज़ द कांग्रेस। इन तमाम पार्टीज़ में एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसने सबसे ज़्यादा हुकूमत की है एक लंबे टाइम तक। इन बिटवीन देयर हैज़ बीन द रूल ऑफ अदर पार्टीज आल्सो। हालांकि बीच बीच में दूसरी पार्टीज़ ने भी हुकूमत की है या रूल किया है। इन रिसेंट टाइम हाउएवर द कोलिशन गवर्नमेंट हैज़ बिकम द नॉर्म एज नो नेशनल पार्टी हैज़ मैनेज टू गेट अ क्लियर कट मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। मान लीजिए कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि किसी भी पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं जिसको हम कहते हैं मिलीजुली सरकार, गठबंधन सरकार। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल होता है वो हम आपको बता दें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन में खड़ी होती हैं। कोई एक पार्टी जो क्लियर कट मेजोरिटी से जीतती है वो पार्टी रूलिंग पार्टी कहलाती है। यानी कि गवर्नमेंट की तमाम पॉलिसीज़, प्रोग्राम, तमाम बिल, लॉज को देखना, बनाना, ये सारा काम किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट कौन होती है? गवर्नमेंट वही जो रूलिंग पार्टी, जो पार्टी इलेक्शन में मेजॉरिटी ऑफ सीट्स हासिल करती है वही पार्टी रूलिंग पार्टी में चली जाती है और वही पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, तो ये होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा मेकिंग अ लॉ। कानून कैसे बनता है? ऑर्डिनरी बिल। सबसे पहले क्या होता है? एन ऑर्डिनरी बिल पास थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस बिकम अ लॉ और एन एक्ट। कोई भी कानून बनने से पहले सबसे पहले हाउस में एक बिल पेश किया जाता है। बिल किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और वो बिल नंबर ऑफ़ स्टेजेस से गुजरने के बाद कहीं जाकर कानून बनता है। फर्स्ट स्टेज, जब कोई बिल पेश किया जाता है हाउस में तो पहले स्टेज, फिर सेकंड स्टेज से गुजरता है, थर्ड स्टेज आती है और लास्ट में प्रेसिडेंट असेंट। क्या होता है, कानून किस तरह से बनता है हम आपको बताते हैं। एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी ऑर्डिनरी बिल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है। अ मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर हु इंट्रोड्यूस द बिल एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल। और जो मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर उस बिल को पेश करते हैं हाउस में तो ज़रूरी होता है कि वो उस बिल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस बिल को इंट्रोड्यूस करने का या इस तरह का कानून बनाने का क्या मकसद है, क्या ज़रूरत पेश आ रही है, उन सबको हाउस में एक्सप्लेन करना होता है। यानी कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिल कैन बी डिस्कस्ड इन द हाउस। इफ़ द हाउस फेवर द बिल, अगर हाउस बिल की फेवर में होता है तो इट गोज़ ऑन द नेक्स्ट स्टेज। अगर हाउस जो होता है उसको बिल को हाउस की मेजोरिटी मिल जाती है, फेवर में होता है, तब बिल को नेक्स्ट स्टेज के लिए भेज दिया जाता है। द इंट्रोडक्शन इज़ कॉल्ड द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। तो बिल का जो इंट्रोडक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है? कहा जाता है फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। सेकेंड स्टेज, एट दिस स्टेज जनरल डिस्कशन ऑफ बिल टेक प्लेस। सेकेंड स्टेज पर उस बिल के बारे में एक जनरल डिस्कशन किया जाता है। देयर आफ्टर देयर इज़ अ क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन ऑफ द बिल। इस स्टेज पर क्या होता है? वन बाय वन उसके तमाम फीचर्स, तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया जाता है। चूज़ इन फेवर गिवन रीज़न एज टू वाई इट शुड बी एक्सेप्टेड बाई दोज अपोज इट ब्रिंग आउट इट वीकनेस। अब क्या होता है, जो इस बिल के फेवर में होते हैं वो उस बिल को एक्सेप्ट करने के बारे में तमाम रीज़न्स देते हैं, अपनी राय रखते हैं, और जो इसके अगेंस्ट में होते हैं वो इस बिल की जो वीकनेसेस हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट करते हैं। डिस्कशन के बाद द बिल इज़ पुट टू वोट।
फिर बिल पर क्या करवाई जाती है, वोटिंग करवाई जाती है। सम टाइम अ बिल इज सेंट टू सिलेक्ट कमेटी आफ्टर द जनरल डिस्कशन फॉर केयरफुल स्टडी। वोट करवाया जाता है बिल पर, जो होती है वोटिंग कराई जाती है उस बिल को लेकर के कौन इसकी कितने परसेंट मतलब मेजोरिटी इसकी फेवर में है या नहीं है, कितने परसेंट वोट उसके बिल को मिलेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस बिल को एक कमेटी को भेज दिया जाता है जनरल डिस्कशन के लिए, ताकि उस पर बहुत ध्यान से उस बिल को दोबारा पढ़ा जा सके, उस पर गौर फिक्र किया जा सके। द रिपोर्ट सबमिट बाय द कमेटी इज़ डिस्कस्ड इन द हाउस। और जो रिपोर्ट कमेटी के ज़रिए भेजी जाती है, सबमिट की जाती है, उस रिपोर्ट को फिर से हाउस में डिस्कस किया जाता है। देन ए क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन टेक प्लेस विच इज़ फॉलोड बाय अ वोटिंग सेशन। और उसके बाद फिर उसके तमाम फीचर्स को एक एक करके डिस्कस किया जाता है और उसके बाद फिर से हाउस में उस बिल को लेकर वोटिंग या सेशन में वोटिंग करवाई जाती है। उसके बाद बिल कहाँ चला जाता है बेटा, थर्ड स्टेज पर। इसमें क्या होता है, द बिल एज अ होल इज़ अ पुट टू वोट एट दिस स्टेज। तो थर्ड स्टेज में पूरे बिल को लेकर वोटिंग करवाई जाती है। माइनर मिस्टेक इफ़ एनी आर रेक्टिफाइड एंड इट इज़ पास बाय सिंपल मेजर। अगर मान लीजिए कोई छोटी मोटी मिस्टेक होती है और उसके बाद वो जो बिल है वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, तो आफ्टर द बिल इज़ पास वन हाउस। और एक हाउस से अगर बिल पास हो जाता है तो उसके बाद इस बिल को दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है। यानी कि अगर बिल सिंपल मेजोरिटी से एक हाउस से पास हो जाता है तो उसको दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है। द बिल हियर आल्सो अंडरगोज द सेम स्टेज एज इन द अदर हाउस। जब बिल को दूसरे हाउस में भेजा जाता है तो दूसरे हाउस में भी बिल को उन तमाम स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है जिनसे वो पहले हाउस में गुजर कर आया है। इफ़ द पास, और अगर यहाँ दूसरे हाउस से भी बिल पास हो जाता है तो इट इज़ सेंड टू द प्रेसिडेंट। उसके बाद बिल को लास्ट में कहाँ भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए। लास्ट स्टेज होती है प्रेसिडेंट असेंट। इफ़ द प्रेसिडेंट गिव असेंट द बिल बिकम एन एक्ट। और अगर उस बिल को प्रेसिडेंट के असेंट मंजूरी मिल जाती है, यानी कि वो बिल प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव हो जाता है, तो बिल एक एक्ट या कानून बन जाता है। द प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड हिज हर असेंट एंड कैन रिटर्न द बिल टू द हाउस फॉर द कंसिडरेशन। प्रेसिडेंट को ये अधिकार है कि वो उस बिल को अपनी मंजूरी दे भी सकते हैं और बिल को वापस दोबारा हाउस में दोबारा से गौर व फिक्र या सोचने के लिए या कंसिडरेशन के लिए वापस भी भेज सकते हैं। इफ़ द बिल इज़ पास विद और विदाउट द अमेंडमेंट आफ्टर सच रिकन्सिडरेशन। मान लीजिए प्रेसिडेंट ने कोई बिल वापस कर दिया हाउस को दोबारा सोच और फिक्र करने के लिए या कंसिडरेशन के लिए, तो जो बिल इफ़ द बिल पास्ड, तो अगर वो बिल पास हो जाता है किसी दोबारा से अमेंडमेंट के साथ या बिना अमेंडमेंट के साथ, तो प्रेसिडेंट कैन नॉट विदहोल्ड असेंट टू द बिल। तो प्रेसिडेंट उस बिल को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिलने कैन नॉट हो, मतलब प्रेसिडेंट उस बिल को फिर अपनी मंजूरी देना ज़रूरी है। ऐसा प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकते कि उस बिल को अपनी मंजूरी ना दें, अप्रूव करना होता है। प्रेसिडेंट उसको असेंट नहीं कर सकते। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस। अगर किसी बिल को लेकर दो हाउसेस में किसी तरह का डिसएग्रीमेंट हो जाता है ना, दोनों हाउसेस में इत्तेफाक नहीं है, दोनों हाउसेस उस बिल के लेकर एग्री नहीं कर रहे हैं, तो डेडलॉक इज़ रिजॉल्व बाय अ जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस। तो इस तरह की सिचुएशन को डेडलॉक कहते हैं। और इस डेडलॉक को किस तरह रिजॉल्व किया जाता है कि दोनों हाउसेस का जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, विच इज़ प्रिसाइड ओवर बाय द स्पीकर। और ये जो जॉइंट सेशन होता है इसको प्रिसाइड करने का अधिकार होता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और फिर इस डेडलॉक की सिचुएशन को जॉइंट सेशन के ज़रिए हाउस के दोनों हाउसेस के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जॉइंट सेशन के ज़रिए इस तरह की डेडलॉक सिचुएशन को रिजॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारा मनी बिल। अब मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। मनी बिल को मैं आपको बता दूं, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। द बिल इज़ देन सेंट टू द राज्यसभा। उसके बाद में ये बिल राज्यसभा भेजा जाता है एंड इट हैज़ टू रिटर्न द बिल विद इन 14 डेज। और राज्यसभा को मनी बिल अपने यहाँ सिर्फ 14 दिन के लिए राज्यसभा अपने यहाँ मनी बिल को रोक सकती है, वरना राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर उस बिल को वापस लोकसभा भेजना होता है। द अपर हाउस में सजेस्ट चेंजेस। और जो अपर हाउस यानी कि राज्यसभा उस बिल में अगर कोई बदलाव करना है तो वो चेंजेस सजेस्ट कर सकती है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस इसलिए किया जाता है क्योंकि लोकसभा जो हाउस है ना पार्लियामेंट का, उसकी पावर राज्यसभा से ज़्यादा होती हैं।
और इसको इंट्रोड्यूस करने की वजह ये है कि लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोगों के ज़रिए डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, इसलिए मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। इवन इफ द चेंजेस आर नॉट एक्सेप्टेड वंस द लोअर हाउस सेंड इट टू द प्रेसिडेंट। मान लीजिए जो भी चेंजेस राज्यसभा ने मनी बिल में करके वापस लोकसभा को भेजे हैं, तो लोकसभा उन चेंजेस को एक्सेप्ट करे या ना करे, दोनों सिचुएशन है, नहीं कर सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चेंजेस राज्यसभा ने सजेस्ट किए हैं लोकसभा उन चेंजेस को माने, वो और उन चेंजेस को एक्सेप्ट किए बिना लोकसभा उस बिल को प्रेसिडेंट को भेज सकती है। शी हैज़ टू साइन इट। प्रेसिडेंट को क्यों? क्योंकि तमाम काम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं और फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट को उस बिल को साइन करना होता है। देयर इज़ नो प्रोविजन अ जॉइंट सेशन फॉर अ मनी बिल। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मनी बिल को लेकर किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी भी तरह का डिसएग्रीमेंट होता है, तो मनी बिल से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर किसी भी तरह का कोई जॉइंट सेशन पार्लियामेंट में नहीं बुलाया जाता। मनी बिल में जो प्रायोरिटी दी गई है वो लोकसभा को ही दी गई है, यानी कि मनी बिल से रिलेटेड तमाम बिल को पास करना, चेंजेस करना, बिल को इंट्रोड्यूस करना, ये सारे अधिकार लोकसभा के पास हैं और राज्यसभा को वो बिल भेजती है और राज्यसभा बाउंड है कि 14 दिन के अंदर बिल को वापस करना। उसके बाद वो बिल प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए भेज देता है, मतलब प्रेसिडेंट को वो उस बिल को साइन करने और फिर बिल वो पास हो जाता है। नेक्स्ट बेटा आपका टॉपिक द यूनियन एग्जीक्यूटिव। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।